So consider a circle of radius r. Then we know that एक चीज पता है हम लोग को कि सरकमफेरेंस या पेरीमीटर बोल लो, सरकमफेरेंस बोल लो या पेरीमीटर बोल लो, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ये 2 पाई आर होता है। दूसरा एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। जिसको जिसको भी ये पता था वो लोग हैंड रेस करेगा। ओके, नाउ सर्कल इज जनरली लाइक दिस। एरिया का मतलब सर्कल के अंदर का रीजन, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ सर्कल। This green shaded area has a measurement of pi r square. Circumference boundary, ये जो रेड कलर से हम शेड कर रहे हैं, that is called circumference. This circumference is 2 pi r. But in class 10 we are not going to do such an easy topic. We are supposed to understand sector and segment. तो हम लोग पहले सेक्टर देखते हैं, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। आज पूरा थ्योरी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। सेक्टर ऑफ ए सर्कल देखो दो तरह का होता है। सपोज दिस इज माय सर्कल and here I have center O. This is obviously radius r. Say this angle is some theta. तो जो अब रेड कलर से हम शेड करने वाले हैं, ये किसको इसको पता है? हैंड रेस करो तो। ये भी बहुत लोग को पता रहता है क्लास 10 में। दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, AOB। और जो ग्रीन कलर से दिखेगा, दिस वन, this is major sector AOB. Try to understand the difference. Green color shaded region, green color shaded region is called major sector AOB. First point, red color shaded region, red color shaded region is called minor sector AOB, minor sector AOB। किसको पता था ये बताओ तो, हैंड रेस करो तो। This is minor sector and this part is major sector. Let's talk about the area. So area of minor sector AOB is equal to theta divided by 160 degree into pi r square. क्यों? ऑब्वियस सा रीजन है इसका। प्रूफ पूरे सर्कल में कितना एंगल होता है? 360 डिग्री
corresponds to an area of pi r square. 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री का बहुत पतला सा सेक्टर बनाओगे तो वो करेस्पॉन्ड्स टू एन एरिया ऑफ पाई स्क्वायर बाय 360 डिग्री. और थीटा डिग्री करेस्पॉन्ड्स टू पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री, which is same as theta degree by 360 degree into pi r square. और नोट, ये क्लास 10th लेवल पे काम नहीं आएगा, आगे चल के आ सकता है, पर तुम लोग जानते हो एरिया ऑफ सेक्टर 360 डिग्री एंगल को हम 2 पाई लिख सकते हैं. जानते थे तो हैंड रेस कर दियो. So this is 2 pi into pi r square. उस केस में थीटा रेडियन में पुट करना पड़ता है, पता है. थीटा हम लोग को रेडियन में पुट करना पड़ता है. जैसे 60 डिग्री होगा तो पाई बाई 3 रेडियन पुट करना पड़ेगा. तो तुम्हारा थीटा पाई पाई कट जाएगा और आ जाएगा तुम्हारा हाफ थीटा आर स्क्वायर. ये थीटा जो है ना रेडियन में रखा जाता है, वेयर थीटा इज इन रेडियन. पर ये तुम्हारे क्लास 10th के बोर्ड में नहीं काम आने वाला. तो ये एरिया का बात हुआ. सरकमफेरेंस सेम. मान लो यहाँ सेंटर है and this is some angle theta. Now this is an important point. ये लेंथ मान लो L है और ये R है. तो ऑब्वियस सा बात है कि पूरा 360 डिग्री करेस्पॉन्ड्स टू 2 पाई r circumference. तो 1 डिग्री विल करेस्पॉन्ड टू 2 पाई r by 360 implies theta degree will correspond to 2 pi r by 360 degree into theta degree. और थीटा डिग्री जो करेस्पॉन्ड कर रहा है वो L लेंथ को करेस्पॉन्ड कर रहा है. Therefore L is equal to theta degree by 360 degree into 2 pi r. अगर तुमको मेजर वाला लेंथ निकालना पड़ा, ये वाला लेंथ, ये मान लो L डैश है, इट्स सिंपल. L dash you can get total length 2 pi r minus L. ये समझ में आया तो हैंड रेस कर दो. वैसे ही एरिया भी अगर तुमको निकालना था मेजर सेक्टर का तो माइनर का तो सिखा ही दिए, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. मेजर वाले का अगर निकालना है, इसका एरिया अगर निकालना है, इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए तुम करो टोटल एरिया माइनस माइनर वाले का एरिया. You will get the correct answer. So this is all about sector and its area and circumference. Next comes segment. Major and minor segment of a circle. Major and minor segment of a circle. तो ये रहा मेरा सर्कल
ये सेंटर, और अगर ऐसे हम एक कॉर्ड बनाते हैं ए बी, तो ये सर्कल को दो सेगमेंट में बांटता है, दोनों सेगमेंट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। ये भी जानते थे तो हैंड रेस करो। वाह, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एंड दिस एंटायर पार्ट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, मेजर segment. Now when it comes to finding the area of a segment, तो उस केस में हम लोग को सेक्टर का एरिया निकाल के ट्राइंगल का एरिया घटा देना होगा। ये रेडियस r है, सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर AOB minus area of triangle AOB. So this is equal to area of minor sector का मतलब हो गया थीटा डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया आ गया, माइनस हाफ बेस ए बी, हाइट नहीं पता ओ एम कर लेते हैं। एम क्या है? ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम है। अब पता है, सब निकल जाएगा। इक्वल टू थीटा डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ। ए बी का मतलब क्या होगा समझते हो? ए बी का मतलब होगा 2 टाइम्स ए एम इंटू ओ एम। जल्दी हैंड रेस करो। होता है ना, सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालोगे तो उसको बाइसेक्ट कर देगा। सो दिस इज थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। हम मेथड सिखा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला लगाए तो कट जाएगा, तुमको एरिया निकालना होगा। सो ए एम इंटू ओ एम इक्वल टू थीटा डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। हम दिखाएंगे तुमको बोर्ड में कैसे करना है। ए एम ट्रिग्नोमेट्री से निकलेगा। अगर पूरा सेक्टर का एंगल थीटा था तो आधा एंगल थीटा बाई 2 होगा। जल्दी हैंड रेस करो। और ए एम का लेंथ हो जाएगा स्मॉल आर इंटू साइन थीटा बाई 2, और ओ एम का लेंथ हो जाएगा स्मॉल आर इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये तुम ट्रिग्नोमेट्री लगा के देख सकते हो, बहुत आसान है लगाना। यहाँ देख लो, साइन थीटा बाई 2 अगर हम लिखना चाहेंगे तो साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा तुम्हारा ए एम बाई आर, और कॉस थीटा बाई 2 लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा ओ एम बाई आर। समझ गए तो हैंड रेस कर दो। सो दिस इज थीटा डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टाइम्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। दिस इज सेम एज थीटा डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 कर दो, और इंटू करोगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, दैट विल बी साइन थीटा, because we have a formula 2 sin theta by 2 cos theta by 2 is sin theta. So area of minor segment, you got the formula. Area of minor segment is equal to theta degree by 360 degree into pi r square minus r square by 2 into sin of theta degree. तुम अगर चाहो तो आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकाल सकते हो, और तब बचेगा पाई टाइम्स थीटा डिग्री बाई 360 डिग्री माइनस साइन ऑफ थीटा डिग्री।
सो दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पर तुम ये फॉर्मूला अगर बोर्ड में लगाए तो मार्क्स 0। हम ये करके दिखाए ताकि तुमको मेथड याद हो जाए, कैसे एंगल आधा करते हैं, कैसे साइन और कॉस लगा के बेस निकालते हैं और हाइट निकालते हैं। ये डायरेक्ट लगाओगे तो बोर्ड में तो कटेगा पक्का, 0 मिलेगा, 0। ऑल्सो यू कैन सी दैट एक और नोट में चीज है हमारे पास, वहां से भी ये दिख जाता। नोट में क्या चीज है, अगर ऐसे कोई ट्राइंगल है ए बी सी और तुम्हारा जो साइड लेंथ ए के सामने है उसका लेंथ स्मॉल ए है और बी के सामने जो है उसका लेंथ स्मॉल बी है, मतलब दो साइड का मेजरमेंट अगर दिया हुआ है और उन दोनों साइड के बीच का एंगल दिया हुआ है अगर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हम बताए थे कभी तुम लोग को, अगर बताए थे तो हैंड रेस करना, शायद ओलंपियाड वाला क्लास में बताए थे। ये हाफ ए बी साइन थीटा होता है, मतलब हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। ये होगा, बिल्कुल होगा। इसको प्रूफ कर सकते हो तुम, देखो प्रूफ। मान लो ऐसे है, ये लेंथ ए दिया है, ये लेंथ बी दिया है और ये लेंथ अगर थीटा दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। मान लो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, तो थीटा वाले से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे तो नहीं प्रूफ होगा। यही तो बच्चा लोग गलती करता है जनरली, थीटा वाला से ड्रॉप कर देता है। नो, किसी और से करो ना यार, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। वेरी नाइस। से दिस इज ए, इसको BC लिखे थे ना अपने डायग्राम में, तो इसको BC रहने दो, BC। और B के सामने B ना होता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, प्रूफ हो जाएगा ऐसा ही, लेकिन चलो ठीक है, तरीका से लिखना भी एक अच्छा आदत है। तो नाउ यू सी इन ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ले लो ना, यहाँ पे अगर M लेते हैं तो इन ट्राइंगल BMC, अगर तुम साइन थीटा लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, थीटा ये वाला एंगल है। चैट ओपन कर रहे हैं आप, उस समय बड़ा फालतू बकवास भेज रहे थे। टेल मी, इन ट्राइंगल BMC साइन थीटा क्या लिखोगे? फास्ट फास्ट, आई डोंट हैव मच टाइम। यस करेक्ट, BM बाई A। वेरी गुड, ट्रिग्नोमेट्री अच्छा से ध्यान दिए तुम लोग। BM बाई BC, सो दिस इज BM, BC का मतलब A, सो BM क्या हो गया, BM हो गया A इंटू साइन थीटा, और BM बेसिकली है क्या, हाइट है, हाइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस B और हाइट H के जगह लिख दो A साइन थीटा। आ गया ना ये वाला फॉर्मूला, सी यू गॉट इट। तो ये फॉर्मूला अगर तुम बोर्ड में लगाओगे तो नहीं काटेगा, क्योंकि ये परफेक्ट फॉर्मूला है। अब सोच रहे हो कि ये कहाँ लगाएं, बिल्कुल लगेगा। अभी तुम्हारा सेगमेंट का एरिया निकालने में देखो लगवा देंगे। ये रहा सर्कल, ये रहा कॉर्ड, ये रहा सेंटर, ये रहा रेडियस R और ये रहा थीटा, और निकालना है हमको सीधा सीधी सेगमेंट का एरिया। तो अगर तुमको दिख रहा है ये फॉर्मूला कहाँ काम आएगा तो हैंड रेज कर दो। ट्राइंगल दिख रहा होगा, उसका एडजेसेंट साइड दिख रहा होगा और बीच का एंगल दिख रहा होगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यू विल गेट इट एज थीटा डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर। ये सेक्टर का आ गया, माइनस हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल।
और यही आया था मेरा अभी थोड़ी देर पहले, जहां हम 2 sin थीटा cos थीटा यूज किए थे, और इसी में से हम क्या किए थे, आर स्क्वायर कॉमन ले लिए थे। एक सेकंड हमको देखने दो, पिछले में आर स्क्वायर कॉमन लिए थे कि आर स्क्वायर बाई 2 ले लिए थे और गलत लिख दिए थे। हो, आर स्क्वायर बाई 2 ले लिए थे। जल्दी बताओ किसको इसको ये गलती दिख गया था, हैंड रेस करो। आर स्क्वायर आएगा खाली कॉमन, ओनली कॉमन विल बी आर स्क्वायर। निश्चिंत रहो, तुम मेरे साथ हो, गलत चीज नहीं पढ़ाएंगे, ना गलत करने देंगे, दैट्स माई गारंटी। तो यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, सो दिस इज पाई टाइम्स थीटा डिग्री बाई 360 डिग्री माइनस हाफ साइन थीटा डिग्री। ऊपर भी हाफ डालना पड़ेगा ना फिर, क्योंकि खाली आर निकाले थे। यहाँ पे सही बोल रहे हैं ना हम, यहाँ बाई 2 करना पड़ेगा, या फिर 2 निकाल देते तो जहां 360 है वहां 180 लिखना पड़ जाता है। अगर सारा थ्योरी क्लियर है तो हैंड रेस किया जाए। चलो रिकैप करते हैं। सो आवर रिकैप, एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। पहला, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। दूसरा, सरकमफेरेंस, circumference of circle of radius r equal to 2 pi r. नंबर 3, अगर फिगर ऐसा है और यहाँ एंगल थीटा है, ये सेंटर O है, ये A है और ये B है और ये रेडियस है और ये लेंथ अगर L है, तो जो L है वो लिखाएगा थीटा डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। चौथा पॉइंट का फिगर सेम रहेगा, बस खाली एरिया के टर्म्स में बात होगा। दिस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू थीटा डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट, सेगमेंट, अगर ऐसा फिगर है और ये एक कॉर्ड है और यहाँ सेंटर है और इसको ज्वाइन किए, तो ये दोनों अगर रेडियस है और बीच का एंगल अगर थीटा है, and we are interested in finding the area of minor segment. So fifth point, area of minor segment equal to area of sector, मतलब थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। सो आई एम सॉरी प्रणम्या, थोड़ा स्लो का बात ही नहीं है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, सब सिंपल चीज ही है। मैक्सिमम इसमें 2-3 पॉइंट तो पहले से पढ़ा हुआ है, इसमें स्लो करने का कोई बात ही नहीं है। नंबर 6, जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तब चीजें ज्यादा क्लियर होगा। सपोज दिस इज ए क्वार्टर सर्कल, दिस इज ए क्वार्टर सर्कल। समीक्षा क्वेश्चन लेंगे, हर चीज के ऊपर क्वेश्चन होगा, पर पहले पूरा थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन। खुदरा में पहले थ्योरी और फिर क्वेश्चन, ऐसे नहीं करना है। So now if this is a quarter circle, then this angle will be 90 degree. So if this is the area of a quarter circle,
Suppose this is radius r. So area of quarter circle, एरिया ऑफ ए, देखो हम लिख तो दे रहे हैं फार्मूला, पर बोर्ड में मत लिख देना ये फार्मूला, बोर्ड में हम जैसे अभी लिखेंगे वही करना। एरिया ऑफ ए क्वार्टर सर्कल इज 90 डिग्री, एंगल हो जाएगा तुम्हारा एक तरह से, ये सर्कल का ही सेक्टर है जो 1/4 सेक्टर है, तो 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज पाई आर स्क्वायर बाई 4, मतलब 1/4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर होना ही था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एग्जाम में सीधे 1/4 टाइम्स लिख दो। क्वार्टर सर्कल का मतलब क्या होता है, इस तरह से ये 90 डिग्री, तो ऑब्वियस सा बात है ये जो एरिया है, ये एरिया तो 1/4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर होगा ही, पर तुम एग्जाम में लिखोगे एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल इक्वल टू 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट, सर्कमफेरेंस, यहां गलती होता है बच्चों से। सर्कमफेरेंस ऑफ क्वार्टर सर्कल सोन एबव, देखो अगर खाली क्वार्टर सर्कल का बात हुआ, मतलब अगर सिर्फ यहां से लेके यहां तक का लेंथ अगर बताना है तो वो हो जाएगा पूरा लेंथ 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4, दैट इज पाई आर बाई 2। लेकिन एबव केस में वो पाई आर बाई 2 नहीं होगा, विल बी 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पूरे का 2 पाई आर और प्लस 2r, ये जो दोनों रेडियस है ये भी सर्कमफेरेंस में ऐड होगा, इसको नहीं भूलोगे कभी। सो दिस इज पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 2r, ये करना कभी नहीं भूलोगे अगर ऐसा फिगर है तो। सारंग का आंसर पाई आर बाई 2 गलत है, पाई आर बाई 2 प्लस 2r, 2r समझ रहे हो तो हैंड रेस करो, 2r क्यों ऐड कर रहे हैं। 2r का ऐड करना जरूरी है क्योंकि सर्कमफेरेंस का मतलब बाउंड्री, बाउंड्री इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर द बाउंड्रीज। हाँ अगर सर्कल का 1/4 पार्ट का अगर पूछेगा तो फिर खाली पाई आर बाई 2 ही होगा। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमारे पास कोई सेमी सर्कल है, आई हैव सेमी सर्कल एंड दिस इज माई सेंटर O और ये है मेरा रेडियस, जल्दी एरिया मैसेज करो, एरिया 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 एरिया, ये पूरा एरिया कितना आएगा। नाउ एरिया इज पाई आर स्क्वायर बाई 2, कैसे एग्जाम में डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिखे कि खत्म क्वेश्चन। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल सेंटर पे 180 डिग्री बनाता है, तो 180 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, सो दिस इज पाई स्क्वायर बाई 2। मेरे ख्याल से सेमी सर्कल का बोर्ड में अगर लिख दोगे पाई स्क्वायर बाई 2 तो नहीं काटेगा। क्वार्टर सर्कल का पाई स्क्वायर बाई 4 नहीं लिखना, काहे रिस्क लोगे फालतू का। और सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस भाई लोग, सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस जल्दी मैसेज मारो, पूरा 2 पाई आर होता है, तो ये पार्ट पाई आर है। देखते हैं कितनों का सही मैसेज आया। पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, r कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 इंटू आर, यहाँ पर गलती से पाई आर स्क्वायर लिखा गया था, पाई आर होगा, भावनाओं को समझो यार। सुनाओ, तो यहां तक जितना चीज भी किए हम लोग, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। चलो प्रॉब्लम लेते हैं। योर एनसीईआरटी बोर्ड सिलेबस इज ओवर, जो भी तुम्हारा एनसीईआरटी का कंटेंट है सब थ्योरी हो गया। आज ही रात को जाके एनसीईआरटी का सारा एक्सरसाइज बना दो, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का। अगर और भी कोई साइड बुक है तुम्हारे पास वो भी बना डालो। एनसीईआरटी का तो लास्ट एक्सरसाइज आज ही रात को खत्म करो। हम बता रहे हैं कौन सा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 12.1, 12.2 और 12.3, 3 एक्सरसाइज है। आज 12.3 खत्म कर दो, सबसे अच्छा वही है, मजा आ जाएगा।
आज ही 12.3 जगह खत्म कर दो, उसमें 2-3 फिगर मिला करके है, क्योंकि उस पर हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे। जो फिगर मिला के क्वेश्चन दिया है उस पर हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अगर हमसे पहले तुम ही बना दोगे ना तो तुमको और बहुत अच्छा लगेगा। सो ओके, आई एम टेकिंग प्रॉब्लम। द कॉस्ट, आराम से बनाना। द कॉस्ट ऑफ fencing a circular field. The cost of fencing a circular field at the rate of rupees 24 per meter. Rupees 24 per meter is 2640. Is rupees 2640. The field is to be the field is to be the field is to be plugged. The field is to be plugged. Plugged का मतलब समझते हो? घास फूस लगाना। Field is to be plugged at the rate of field is to be plugged at the rate of 50 पैसे per meter square. Per meter square. Find the cost of plugging the field. Find the cost of plugging the field. क्वेश्चन में जो जैसा बोले वैसा लिया करो। इस क्वेश्चन में बोला है टेक पाई इक्वल टू 22/7। 3.14 बोलेगा तो 3.14 लोगे। मान लो ये क्वेश्चन आता है तो देखो, आई एम सॉल्विंग, यू विल नॉट सॉल्व, यू विल सॉल्व योर सेल्फ इन सेल्फ प्रैक्टिस। ऐसा सर्कुलर फील्ड है, दिस इज फील्ड, इसका रेडियस नहीं पता, सेंटर से रेडियस इज आर। तो देखो, फेंसिंग मतलब बाउंड्री, हैंड रेस करो, समझ गए? फेंसिंग मतलब बाउंड्री, दिस इज फेंसिंग। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, 1 मीटर फेंस करने का दाम है 24 रुपया। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना आ रहा है? टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो आया है वो है 2640। इसका मतलब कितना मीटर फेंस किया गया होगा वो सरकमफेरेंस दे देगा। सिंप्लाइज circumference equal to total cost of fencing। देखो बोर्ड में ऐसे लिखना पड़ेगा तो एग्जामिनर तुमसे खुश हो जाएगा और 4 में 6 मार्क्स दे देगा। तो कहीं 2 मार्क्स गलती से कटियो गया ना तो 98 के बदले 100 हो जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बाय कॉस्ट पर मीटर इक्वल टू 2640 बाय 24। कितना मीटर है? ये मीटर में आएगा। कितना हो रहा है? 1 से 26 कट जाएगा 24 में, फिर 24 आ जाएगा, इतना आ रहा है। ठीक है, इम्प्लाइज 2 पाई आर दिया हुआ है 110 मीटर, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर दिया हुआ है 110। तो 22 से 110 5 बार में कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 35/2 मीटर। जो फील्ड है उसका रेडियस है 35/2 मीटर। तो एरिया ऑफ फील्ड निकल जाएगा, एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 मीटर स्क्वायर।
कैलकुलेशन सिर्फ लास्ट स्टेप में किया करो। कॉस्ट ऑफ प्लगिंग पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर प्लग करने का कॉस्ट है 50 पैसा, मतलब ₹0.5। So total cost of plugging, total cost of plugging equal to rupees, एरिया आया 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा आंसर। 7 से 35 कट गया 5 बार में, और 2 से 22 कट गया 11 बार में। सो दिस इज रुपीज हाउ मच। बड़ा अजीब आ रहा है यार। आईफोन यूज करते हैं, 11 है, 35 है और 5 है। तुम 11 तुम आईफोन यूज नहीं कर पाओगे, आईफोन छोड़ो, छोटा सा डब्बा नहीं यूज कर पाओगे बोर्ड एग्जाम में। 11 इंटू 35 इंटू 5, दिस इज 1925 डिवाइडेड बाई 4, सो दिस इज रुपीज 481.25। Total cost involved will be 481 rupees and 25 पैसे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। In the figure, ABC is a quadrant of a circle. ABC is a quadrant मतलब क्वार्टर, quadrant of a circle of radius 14 centimeter, of radius 14 centimeter। 5 मिनट है अभी। and a semicircle is drawn with BC as diameter, Find the area of shaded region. Find the area of shaded region. Find the area of shaded region। फिगर दिखा रहे हैं। ऐसे एक सर्कल का क्वार्टर दिया है जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और तुम्हारा ये है B, इधर है C, और ये है ABC, ठीक है। और तुम्हारा क्वार्टर ऑफ ए सर्कल तो ऐसा बन जाएगा आराम से। दिस इज सर्कल का 1/4 पार्ट, और BC पे डायामीटर लेके एक सर्कल बना दिया है। BC पे डायामीटर लेके एक सर्कल बनाया है ऐसे। एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, this region, we have to find the area of this shaded region। so we can do it, yes we can do it, yes or no? can we do it? yes। कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। हम लोग पहले BC का मेजरमेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। पहले से ज्यादा दिमाग लगाने से चीज खराब होने लगता है, दिमाग बाद में लगाया जाएगा। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, BC square will be 14 square plus 14 square। so from here you will see that BC will come out to be 14√2 सेंटीमीटर, और BC का मिड पॉइंट मान लो O है, तो जो सर्कल ड्रॉ किए हैं BC को डायामीटर मान के, उसका रेडियस जो है वो 7√2 हो जाएगा, 7√2। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो एम है वो हम लोग ये जो ब्लू कलर का एरिया है, ये ब्लू वाला एरिया,
ये अगर हम पूरा BC को डायामीटर मान के जो सर्कल बनाए हैं, BC को डायामीटर मान के, उसका सेमी सर्कल का एरिया में ये सेगमेंट का एरिया अगर घटा दें तो ये रेड एरिया, ग्रीन ब्लू एरिया आ जाएगा। तो नाउ ब्लू शेडेड एरिया एग्जाम में कैसे लिखोगे? ब्लू शेडेड, वहां तो ब्लू कलर से करोगे नहीं, तो वो तुम एनसीईआरटी देख लो कैसे करता है, या सेगमेंट लिखा जाता है। ब्लू शेडेड एरिया तो क्वार्टर ऑफ ए सर्कल का हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला 1/4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर माइनस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू 14 इंटू 14। So this is centimeter square. This is the area of blue shaded area. हैंड रेज समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम्हारा क्वार्टर ऑफ सर्कल का एरिया माइनस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, ये ब्लू शेडेड एरिया देगा तुमको। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 1/4 इंटू आर कितना है, ध्यान से आर 14 है, तो ये पाई हो गया 22/7, और तुम्हारा रेडियस जो हो जाएगा क्वार्टर सर्कल का वो 14 है, तो 14 इंटू 14 माइनस हाफ इंटू 14 इंटू 14, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस एरिया इज ऑफ ब्लू शेडेड एरिया। ब्लू शेडेड एरिया कितना आएगा ये, 7 से ये तुम्हारा कट गया जा, तो मिटाइए दिए हम, 22/7 14 कैंसल आउट करना था तो मिटा दिए। 7 से ये तुम्हारा कट गया 2 बार में, और फिर 2 से ये कट गया 2 बार में, और उस 2 से ये कट गया 7 बार में, और ये कट गया 7 बार में। तो कितना आ गया तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा 22 इंटू 7 154 माइनस 7 इंटू 14 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। So equal to I think 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मिनट, resume. So now area of semicircle, area of semicircle with BC as diameter। BC को डायामीटर बना के जब सेमी सर्कल बनाए थे तो याद है उसका रेडियस आया था 7√2, और आधा एरिया होगा वो पूरे सर्कल का, तो उसको हम लिखेंगे हाफ इंटू पाई इंटू आर था उसका 7√2, सो 7√2 इंटू 7√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है, 1 7 से 1 7 तो कटा, फिर मिटा दिए, आज हम बौड़ा गए हैं। सो 1 7 से 1 7 कट गया, और √2 और √2 मिलके 2 होगा जो इस 2 को काट देगा। सो दिस इज हाउ मच, 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा BC वाले डायामीटर सेमी सर्कल का एरिया 154, और जो ब्लू सेगमेंट एरिया आया था 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 98 ही आ जाएगा। सो आंसर विल बी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट कल हम लोग करते हैं और क्वेश्चन।